आज हम एक 10th का टॉपिक आप लोग को मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ये आपको आगे भी काम आएगा, 11th 12th में भी काम आएगा और आपके 10th के सीबीएसई बोर्ड में भी इसके अच्छे मार्क्स के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरह से आप लोग इसको सीखिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, तो आप यहाँ पे जान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, राइट। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, किसका किसका वो देखिएगा। अच्छे तरह से नोटबुक पेंसिल निकाल लीजिएगा, पेन पेंसिल, और लिखेगा। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, किसका किसका, तो यहाँ पे देखिएगा किसका है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, राइट। तो यहां पे देखिए ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, किसका, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ओके, अब देखिए ट्रिगोन का मीनिंग क्या होता है गाइज, ट्रायंगल। ट्रिगोन का मीनिंग क्या होता है, ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है गाइज, मेजरमेंट। ओके ना, ट्रिगोन का मीनिंग क्या होता है, ट्रायंगल। मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। ओके, तो अब अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ओके, तो यहीं पे आपको डिफिनीशन छुपा हुआ है। यही दो जो मीनिंग है, इसी दो मीनिंग में आपका ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अब अगर हम आपसे बोले कि ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन क्या होगा, तो बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द branch of mathematics which measure देखो यहाँ पे which measure sides and angles of any triangle is called बोलो गाइस, is called trigonometry। तो देखिए ध्यान से कितना सिंपल डिफिनीशन है। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन के साथ आपको क्लियर करूंगा। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, किसका किसका, ट्रिगोन और मेट्रॉन का। ट्रिगोन का मीनिंग होता है ट्रायंगल, मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। तो डिफिनीशन देखिए ना, यहीं पे क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ट्रायंगल का साइड्स और एंगल्स का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अरे ट्रायंगल में दो ही चीज होता है ना, साइड्स और एंगल। तो साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है गाइस, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आया है जिसका नाम है एंगल। आप लोग को पता है एंगल्स किसको बोलते हैं, नहीं पता होगा। ओके, सिर्फ आप लोग देखते हैं और आपको बताया जाता है एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल्स, एंगल्स का डिफिनीशन क्या है, तो वो सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है एंगल। एंगल किसको बोलते हैं, तो जरा देखिएगा ध्यान से, एंगल कहते किसको है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। ये हमारे पास एक इनिशियल रे है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास एक इनिशियल रे और इसे हम बोलेंगे इनिशियल आर्म। इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल आर्म। इस इनिशियल आर्म के टोटल दो इंड पॉइंट है। कितने इंड पॉइंट गाइस, दो इंड पॉइंट है। एक इंड पॉइंट का नाम क्या लिए, ओ, दूसरे इंड पॉइंट का नाम क्या लिए, ए। तो यहाँ पे टोटल कितने इंड पॉइंट हो गए, दो इंड पॉइंट हो गए। कितने हो गए, दो इंड पॉइंट हो गए। तो सुनिएगा ध्यान से, एंगल का डिफिनीशन क्या होता है, सुनिएगा। कहता क्या है कि जब इनिशियल रे, देखिए हमने क्या किया, इस इनिशियल रे पे मार्कर को रखा और यहाँ पे इस इंड पे हमने मार्कर को क्या किया, रख दिया। अब ये मार्कर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करते 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 पहुंच गया यहाँ पे। तो अब देखिएगा ये जो इनिशियल आर्म है इस इंड के अबाउट क्या किया, रोटेट किया। रोटेट किया ना,
कितना रोटेट किया, इतना रोटेट किया, बराबर है। तो इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन। इसे क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो जितना अमाउंट रोटेट किया, जितना अमाउंट रोटेट किया, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल। इसी को क्या बोलेंगे, एंगल। तो अगर हमें इसका डिफिनीशन कोई पूछेगा कि इसका डिफिनीशन बताओ, तो क्या बोलोगे कि जब इनिशियल रे किसी एक इंड के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। तो इनिशियल रे या तो इधर से रोटेट करेगा, नहीं तो इधर से भी कर सकता है, बराबर है। तो हम ये बोलेंगे कि व्हेन इनिशियल रे रोटेट अबाउट इट्स एनी इंड देन अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। तो क्या लिखेंगे, बोलो यहां पे, बोलो यहां पे, व्हेन इनिशियल रे रोटेट अबाउट इट्स एनी इंड्स देन अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। जितना अमाउंट रोटेट करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल। तो भाई ये बताओ, जब इनिशियल रे रोटेट किया तो रोटेट करके पहुंच गया न्यू पोजीशन पे, तो न्यू पोजीशन पे इस रे का नाम क्या होगा, टर्मिनल आर्म। क्या होगा, टर्मिनल आर्म। तो यहाँ पे देखिए कितना सिंपल डिफिनेशन है। जब इनिशियल रे किसी एक इंड के अबाउट रोटेट किया तो जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्लियर हो गया डिफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरह से रिमेम्बर रखिएगा। ओके, चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। देखो भाई, यहां पे इसके बाद बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का आप मेजरमेंट कैसे कीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम दो डायग्राम बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास हो गया पहला डायग्राम, ये देखेगा, ये आपके पास हो गया पहला डायग्राम O, और ये हो गया A। तो देखिए ये अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना हो गया, इतना सा अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ। कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे दूसरा डायग्राम लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, ये इस तरह से आ गया, ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज। देखिए ये आपका इनिशियल रे, ध्यान से देखिएगा, ये इनिशियल रे और ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल रे। ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल रे। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, इनिशियल रे, और ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल रे। क्या हो गया गाइस, टर्मिनल रे। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इनिशियल रे क्या किया है, रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे जो रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। ओके गाइस, यहाँ पे रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे रोटेशन हुआ है क्लॉकवाइज। यहाँ पे कौन सा रोटेशन हुआ है, क्लॉकवाइज। तो एक बात जान लीजिए, जब आपका इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एंगल का मेजरमेंट आपको करना है पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। एंगल को क्या बोलना है, पॉजिटिव। अगर आपको क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है, क्लॉकवाइज, अगर आपका इनिशियल रे क्लॉकवाइज क्या करता है, रोटेट करता है, तो यहाँ पे एंगल टेकन एज क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। तो एक बात जान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम किस तरह से मेजर करते हैं, पॉजिटिव से, और क्लॉकवाइज में किस तरह से मेजर करते हैं, निगेटिव से। ओके, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम एंगल को टोटल कितने तरह से मेजर करते हैं, दो तरह से। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये दो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके,
अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे मेजरिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेजरिंग सिस्टम, देखो गाइस, मेजरिंग सिस्टम। तो देखिए एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री में 3 टाइप के हम लोग मेजरिंग सिस्टम के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। कितने टाइप के सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, 3। पहले सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरे का नाम है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। और तीसरे का नाम है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। देखिए पहले का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरे का नाम है सर्कुलर सिस्टम, तीसरे का नाम है सेंटेसिमल सिस्टम। अब देखिए एक्चुअली में सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है और सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है। ये तीनों सिस्टम के बारे में हम बारी बारी से अच्छे तरह से हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे और अच्छे तरह से इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इस सिस्टम के बारे में एक एक करके। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। सबसे पहला सिस्टम का नाम क्या है, बोलो, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ओके, सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखो गाइस ये होता क्या है, जरा समझिएगा बढ़िया से। तो यहां पे देखिए मैं डिफिनीशन बता रहा हूं। व्हेन राइट एंगल, देखिए ध्यान से, व्हेन राइट एंगल डिवाइड्स 90 इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट, then each part is called 1 degree, then each part is called, बोलो गाइज, 1 डिग्री, बोलो ना 1 डिग्री। और डिग्री का सिंबल इस तरह से। तो देखिए आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिग्री का डिफिनीशन क्या होता है, तो बताइएगा कि जब राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री का मतलब 1 डिग्री, कि जब राइट एंगल को कितने पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में। जैसे देखिए ना यहाँ पे ये हम आपको अगर बोले ये आपके पास सर्कल है, अगर सर्कल को अगर 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो ईच पार्ट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। अब इस राइट एंगल को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 90 इक्वल पार्ट में। तो देखिए एक जो पार्ट होता है ईच पार्ट, देन ईच पार्ट, ये वाला कितने डिग्री का बनता है, 1 डिग्री का। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। समझ में आ रहा है। तो जब राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ओके गाइस, चलिए ये आपका पहला डिफिनीशन हुआ सेक्साजेसिमल सिस्टम में। इसी में एक और है, और देखिएगा, व्हेन 1 डिग्री डिवाइड्स 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट, then each part is called 1 minute। क्या, 1 मिनट। मिनट का सिंबल क्या है, सिंगल डैश। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे देखिएगा मिनट का डिफिनीशन क्या है वो भी समझ लीजिए, कि जब 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। अभी देखिए जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के बताया था, देखिएगा यहाँ पे एक पार्ट को हम कितना डिग्री बोले थे, 1 डिग्री। अब देखिए ये देखिए इतना सा जो छोटा सा जो पार्ट है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करने का है, 60 पार्ट में। कितने पार्ट में, 60 पार्ट में।
और 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो ईच पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट। क्या बोलेंगे, 1 मिनट। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम में दूसरा डिफिनीशन। एक और डिफिनीशन इसी में, व्हेन 1 मिनट डिवाइड्स 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट, देन each part is called 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड, सेकेंड का सिंबल डबल डैश। तो देखो गाइस, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर में टोटल कितने डिफिनीशन है, 3। पहला, डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, मिनट को कैसे डिफाइन करेंगे और सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री को किस तरह से डिफाइन करेंगे, मिनट को किस तरह से डिफाइन करेंगे और सेकंड को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो क्या बोलिएगा, जब राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। और जब 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे, 1 मिनट। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। क्लियर है। राइट एंगल को कितने पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में, उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। और 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे, 1 मिनट। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। ओके, अब देखो यहाँ पे इसी को तुम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। देखो शॉर्ट में ऐसे बोलोगे, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, बोलो गाइज, 60 मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। और बोलो, ये तो आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये शॉर्ट क्या हो गया, रिवीजन। तो देखिए, आप इतना ये लंबा चौड़ा बोलने के बजाय शॉर्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो शॉर्ट में इस तरह से बोलेंगे, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर में टोटल कितने डिफिनीशन, 3 डिफिनीशन। ओके, तो ये हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा, जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। देखो बच्चों, अब दूसरा सिस्टम जो है उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, तो देखो यहाँ पे ये डिफिनीशन जरा अच्छे से समझना। सर्कुलर सिस्टम, अब देखो यहाँ पे बोलता है कि व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द radius of circle, then the angle subtended by this arc at the center of the circle is called 1 रेडियन। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा समझिए ध्यान से। कहता क्या है कि जब आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हमने वही बोला ना, when length of arc is equal to the radius of circle, then the angle subtended by this arc
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। यानी 1 रेडियन का कहने का मतलब सिंपल रेडियन। और रेडियन का सिंबल कैसा होता है देखिएगा ध्यान से, ऐसे सी का मतलब क्या होता है गाइज, याद रखिएगा क्या होता है, रेडियन। तो जरा देखिएगा मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। ये देखिएगा, ये आपके पास सर्कल है, देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, और ये सर्कल का क्या है गाइज, रेडियस है। यहाँ पे रेडियस को r मानते हैं, ये r हो गया, सेंटर को o मानते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, माइनर आर्क, और ये वाला आपका क्या हो गया, मेजर आर्क। देखिए ये यहां से यहां तक इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, इसे क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, बोलिए ना, मेजर आर्क। क्या कहलाएगा, मेजर आर्क, राइट ना, मेजर आर्क। अब जरा ध्यान सुनिएगा, रेडियन का डिफिनीशन क्या है, सुनिए ध्यान से देखिएगा। कहता क्या है कि ये आर्क की लंबाई यानी ए बी, ये माइनर आर्क की लंबाई जब सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जब आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो इस आर्क के द्वारा, देखिएगा, इस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, रेडियन बोलते हैं। एकदम अच्छे तरह से डिफिनीशन याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो उसी आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, then the angle subtended by these arc at the center of circle is called radian। तो ये आपका क्या हो गया गाइज, रेडियन हो गया। ये आपका क्या हो गया, रेडियन। ओके, तो इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आया, बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर अच्छे से। तो अगले लेक्चर में और भी हम अच्छे तरह से आप लोग को आगे का पार्ट डिराइव करेंगे और समझाएंगे। ओके।